सुपरमैन से करीब 2700 साल पहले, हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ रिंग से भी हजारों साल पहले दुनिया ने एक ऐसे हीरो की कहानी सुनी थी जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। वो उड़ नहीं सकता था, उसके पास जादुई हथियार नहीं थे, वो सबसे ताकतवर योद्धा भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसके सामने बड़े बड़े राक्षस, राजा और देवता भी हार जाते थे। उसका दिमाग। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो 10 साल तक युद्ध लड़ता है, युद्ध जीत भी जाता है, लेकिन अपने घर नहीं लौट पाता। वापसी के रास्ते में उसे एक आंख वाला विशाल राक्षस मिल जाता है। इंसानों को जानवर बना देने वाली जादूगरनी मिलती है। ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें सुनकर नाविक खुद मौत की तरफ चल पड़ते हैं। समुद्र में 6 सिर वाला मॉन्स्टर उसका इंतजार करता है और खुद समुद्र का देवता कसम खा लेता है कि इस राजा को कभी घर नहीं पहुंचने देगा। उस राजा का नाम था ओडिसिस और उसकी इस 10 साल लंबी यात्रा का नाम है द ओडिसी। अब करीब 3000 साल बाद क्रिस्टोफर नोलन इसी कहानी को दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। मैट डेमन बने हैं ओडिसिस, एनी हैथवे उनकी पत्नी पेनेलोप और टॉम हॉलैंड उनके बेटे टेलेमाकस। लेकिन नोलन के फिल्म देखने से पहले उस कहानी को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है जिसने एडवेंचर सिनेमा का पूरा ग्रामर तैयार किया है। तो चलिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं द ओडिसी की कहानी। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। द ओडिसी की कहानी लिखी थी प्राचीन ग्रीक कवि होमर ने। माना जाता है कि इसे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रचा गया था। होमर की 2 महान रचनाएं मानी जाती हैं, द इलियाद और द ओडिसी। द इलियाद बताती है कि ट्रोजन वॉर की कहानी, वही युद्ध जिसमें आर्चिलीज जैसे महान योद्धा लड़े और ग्रीक सेना ने एक विशाल लकड़ी के घोड़े के अंदर अपने सैनिकों को छिपाकर ट्रॉय शहर में एंट्री ली थी। इस चाल को सोचने वाला व्यक्ति भी ओडिसिस ही था। उसके प्लान की वजह से 10 साल से चल रहा ट्रोजन वॉर खत्म हो गया। ग्रीक सेना जीत गई और सभी राजा अपने अपने घर लौटने लगे। लेकिन ओडिसिस की असली लड़ाई युद्ध खत्म होने के बाद शुरू होती है, क्योंकि होमर की कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी युद्ध जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है युद्ध के बाद अपने घर वापस लौटना। ओडिसिस इथाका नाम के एक छोटे से द्वीप का राजा था। ट्रॉय से इथाका तक की जर्नी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए थी। सही मौसम और सही रास्ता मिले तो वो कुछ हफ्तों या कुछ महीने में घर पहुंच सकता था, लेकिन इस जर्नी में उसे 10 साल लग गए और उससे पहले वो 10 साल ट्रोजन वॉर में बिता चुका था। यानी जब द ओडिसी शुरू होती है तब ओडिसिस को अपना घर छोड़े पूरे 20 साल हो चुके हैं। इथाका में उसकी पत्नी पेनेलोप, जिसे एनी हैथवे प्ले कर रही हैं, अब भी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन राज्य के लोगों को लगने लगा है कि ओडिसिस यानी जो राजा था वो मर चुका है। दर्जनों लालची और घमंडी राजकुमार उसके महल पर कब्जा जमाए बैठे हैं जहां वो नहीं पहुंच पा रहा है। वो ओडिसिस का खाना खा रहे हैं, उसका खजाना बर्बाद कर रहे हैं और पेनेलोप पर दबाव डाल रहे हैं कि वो उनमें से किसी एक से शादी कर ले। पेनेलोप जानती है कि जैसे ही उसने दूसरी शादी की, ओडिसिस का राज्य हमेशा के लिए किसी और के हाथ में चला जाएगा। इसीलिए वो एक चाल चलती है। वो सभी राजकुमारों से कहती है कि वो अपने ससुर के लिए एक कफन तैयार कर रही है। जिस दिन ये कपड़ा पूरा हो जाएगा सिल करके, वो अपना नया पति चुन लेगी। पूरे दिन पेनेलोप कपड़ा बुनती थी, लेकिन हर रात जब सब सो जाते थे वो उसी कपड़े को खोल दिया करती। 3 साल तक वो इस तरह समय खरीदती रही उन लोगों से। दूसरी तरफ उसका बेटा टेलेमाकस अब जवान हो चुका है, जिसे टॉम हॉलैंड प्ले कर रहे हैं। उसने अपने पिता को ठीक से देखा तक नहीं है, वो केवल उनकी कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। उसके सामने एक अजीब सी लड़ाई है। उसे जिस राज्य की रक्षा करनी है जिसका राजा गायब है, और उस पिता को खोजना है जिसे वो मुश्किल से ही जानता है। लेकिन इस कहानी में केवल इंसान ही फैसले नहीं लेते, इस कहानी में ग्रीक गॉड्स भी हर कदम पर दखल देते हैं। बुद्धि की देवी एथीना ज़ेंडाया ओडिसिस की साथी है, वहीं समुद्र का देवता सोडियन उसका दुश्मन है। इसकी वजह है सोडियन का बेटा सिक्लोप्स पोलेमस। एक द्वीप पर ओडिसिस और उसके साथी खाने की तलाश में विशाल गुफा में घुसते हैं, लेकिन वो गुफा एक ऐसे राक्षस की थी जिसके माथे पर केवल एक आंख थी। पॉलीफेमस गुफा के दरवाजे पर विशाल पत्थर रख देता है और सैनिकों को खाने लगता है। ओडिसिस उसे मार सकता था,
लेकिन तब पत्थर कौन खटाता? यही उसका दिमाग काम करता है। वो सिलिकोप्स को शराब पिलाता है। जब पॉलेमिस उसका नाम पूछता है, ओडिसिस कहता है मेरा नाम नोबडी है, यानी कि कोई नहीं। साइक्लोप्स के सोते ही सैनिक जल्दी लकड़ी उसकी आंख में घोंप देते हैं। वो दर्द से चिल्लाता है। बाहर खड़े दूसरे साइक्लोप्स पूछते हैं तुम्हें किसने मारा? वो चिल्लाता है नोबडी नोबडी। बाकी साइक्लोप्स सोचते हैं कि कोई उसे मार ही नहीं रहा और वहां से लौट जाते हैं। सुबह पॉलीफेमस अपनी भेड़ों को बाहर निकालता है। ओडिसिस और उसके साथी भेड़ों के पेट के नीचे बंद कर भाग जाते हैं। प्लान सफल हो जाता है, लेकिन बचने के बाद ओडिसिस अहंकार में अपना असली नाम बता देता है। पॉलीफेमस अपने पिता सोडियन से प्रार्थना करता है कि ओडिसिस कभी घर ना पहुंच सके। उसी पल से समुद्र उसका दुश्मन बन जाता है। तूफान उसके जहाजों को भटका देता है समुद्र में। एक द्वीप पर उसके लोग लोटस ईटर का फल खाकर अपना घर और लक्ष्य भूल जाते हैं। वे वहीं आराम से पड़े रहना चाहते हैं। ओडिसिस उन्हें बांधकर जहाज पर वापस लाता है। यह मॉन्स्टर कोई जानवर नहीं था, पूरा मॉन्स्टर था ऐसा आराम जो इंसान को उसका मकसद ही बुला दे रहा था। इसके बाद वो सिरके नाम की जादूगरनी के द्वीप पर पहुंचते हैं। सिरकी सैनिकों को जानवर में बदल देती है। हेरमेस की मदद से ओडिसिस उसके जादू से बचता है और अपने साथियों को दोबारा इंसान बनवाता है। सिरकी बताती है कि घर का रास्ता जानने के लिए उसे अंडरवर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया जाना होगा। वहां ओडिसिस प्रोफेट टायरेसिस और अपनी माँ की आत्मा से मिलता है, जिसकी मौत उसका इंतजार करते हुए हुई थी। उसे एहसास होता है कि उसकी जर्नी में केवल समय नहीं बीत रहा है, उसके इंतजार में लोग बूढ़े हो रहे हैं और कुछ लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। आगे उसका सामना सायरन से होता है। उनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि नाविक अपना रास्ता भूलकर जहाज चट्टानों की तरफ मोड़ देते हैं। ओडिसिस वो गीत सुनना चाहता था, इसीलिए वो सैनिकों के कानों में मोम भरवा देता है और खुद को जहाज के मास्ट से बंधवा लेता है और सबको आदेश देता है मैं चाहे जितना भी चिल्लाऊं, मुझे खोलना मत। सायरन की आवाज सुनते ही वो छुड़ाने के लिए चीखता है मुझे खोल दो, लेकिन सैनिक उसे नहीं खोलते। वो अपनी कमजोरी पहचान कर उससे बचने का इंतजाम पहले ही कर चुका था। इसके बाद एक तरफ 6 सिर वाली सिक्ला थी और दूसरी तरफ पूरा जहाज निकलने वाला कैरिब्टस। ओडिसिस सिक्ला वाला रास्ता चुनता है। कुछ साथी मरते हैं लेकिन जहाज बच जाता है। कई बार लीडरशिप का मतलब ऐसा फैसला लेना होता है जिसमें नुकसान तय होता है लेकिन सबसे बड़ा नुकसान रोका जा सकता है। आखिरकार वो सूर्यदेव हेलियोस के द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां मौजूद पवित्र गायों को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी पहले ही दी गई थी, लेकिन भूख से टूट चुके सैनिक उन गायों को मारकर खा लेते हैं। जियोस उनके जहाज पर बिजली गिरा देता है। जहाज टूट जाता है और ओडिसिस अकेला बचता है। लहरें उसे कैलिप्सो के द्वीप पर पहुंचाती हैं। कैलिप्सो उससे प्रेम करती है और उसे अमर बनाने का प्रस्ताव देती है। ना बुढ़ापा ना मृत्यु, लेकिन ओडिसिस हर दिन समुद्र किनारे बैठकर इथाका यानी अपनी पत्नी को याद करता है। उसके सामने इमॉर्टैलिटी थी, फिर भी वो घर चाहता था। 7 साल बाद कैलिप्सो उसे जाने देती है अपनी कैद से। सोडियन एक बार फिर तूफान भेजता है, लेकिन ओडिसिस किसी तरह बचते बचाते इथाका पहुंच ही जाता है। 20 साल बाद राजा घर लौट चुका था। इथीना यानी जिंडाया उसे बूढ़े भिखारी के रूप में देख लेती है ताकि उसे कोई पहचान न सके, मतलब हेल्प करती है। महल के बाहर उसका बूढ़ा कुत्ता आर्गस उसे देखता है। बाकी दुनिया के लिए ओडिसिस एक भिखारी था, लेकिन आर्गस तुरंत अपने मालिक को पहचान लेता है। अपने मालिक को आखिरी बार देखने के बाद वो मर जाता है। ओडिसिस पहचान छिपाने के लिए अपने आंसू रोक लेता है उस मौके पर, उस मोमेंट पर। महल में पेनेलोप यानी उसकी पत्नी एक कॉन्टेस्ट रखती है। जो ओडिसिस के धनुष पर तार चढ़ाकर 12 कुल्हाड़ियों के बीच से तीर निकाल देगा, वही उसका पति बनेगा। एक एक करके सभी राजकुमार आगे आते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी धनुष तक नहीं मोड़ पाता। तभी बूढ़ा भिखारी आगे आता है यानी ओडिसिस। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो धनुष उठाता है और तीर 12 कुल्हाड़ियों के बीच से निकाल देता है। महल में सन्नाटा छा जाता है। वो अपना भेष हटाता है। फिर इथाका का राजा वापस आ चुका था। ओडिसिस और टेलेमाकुस मिलकर महल पर कब्जा करने वालों को हरा देते हैं, लेकिन आखिरी परीक्षा पेनेलोप लेती है ओडिसिस की। वो नौकरों से कहती है कि उनके कमरे का बिस्तर बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनते ही ओडिसिस कहता है उस बिस्तर को कोई हिला नहीं सकता। मैंने उसे एक जिंदा जैतून के पेड़ के तने के चारों तरफ बनाया था। ये राज केवल पति पत्नी जानते थे। पेनेलोप समझ जाती है कि उसके सामने सच में ओडिसिस ही खड़ा है।
20 साल का इंतजार खत्म होता है। एक राजा को राज्य, बेटे को पिता और पत्नी को वो इंसान वापस मिलता है जिसकी उम्मीद उसने दुनिया के खिलाफ बचा कर रखी थी। उसकी सबसे बड़ी जीत थी तमाम खतरों और लालच लोभ के बाद भी उस इंसान के रूप में घर लौटना जिसे उसका परिवार पहचान सके। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी हमें देवताओं, युद्ध और मॉन्स्टर की विशाल दुनिया दिखाएगी, लेकिन होमर की कहानी का सवाल आज भी वही है, इंसान दुनिया जीतने के लिए कितनी दूर जा सकता है, और जब वो सब कुछ जीत ले तो क्या उसे घर लौटने का रास्ता याद रहेगा? क्योंकि कुछ जर्नी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की नहीं होती है, वो इस बात की होती है कि रास्ते में सब कुछ खो जाने के बाद आखिर घर लौटता कौन है। तो ये थी ओडिसी की कहानी, जिसका आप 17 जुलाई से सिनेमाई रूप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो युवा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।